सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान तिस मनु प्रगटाया। भैत निर्भव होए बसाना, जिसते उपजे तिस माहि समाना। वस्तु माहिले वस्तु गढ़ाई, ताको पिंड न कह न जाए। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पहचान्या। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान तिस मनु प्रगटाया। भैते निर्भव होए बसाना, जिसते उपजया तिस माहि समाना। वस्तु माहिले वस्तु गढ़ाई, ताको पिन्न न कह न जाए। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या। जब हृदय में ऐसा विश्वास आ जाए कि एक ओंकार प्रभु है और दूसरा कोई नहीं, तो कर्ता पुरुष हम मानते हैं कि वही है। दिख रहा है कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? वही कर्ता पुरुष। तो ऐसी समझ आती है जब हृदय में एक ओंकार वाहिगुरु का प्रकाश होता है। जाके हृदय विश्वास पर आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जब विश्वास हो जाता है ना, तब ये मूल ज्ञान जो एक ओंकार ज्ञान का प्राप्त होता है। अगर विश्वास पूरा नहीं है तो इंसान तुच्छ चीज़ों में पड़ा रहता है, जंजाल से छूटता ही नहीं है, द्वैत जाती ही नहीं है। अब तुच्छ चीज़ों में पड़ा रहेगा, एक ओंकार का ज्ञान होगा नहीं, तो फिर तो भाई डर भी होगा, बैर विरोध भी होंगे, फिर तो बहुत कुछ होगा, फिर मुक्ति कभी नहीं होगी। लेकिन जाके हृदय विश्वास पर आया, अगर विश्वास आ गया कि एक ओंकार सच्चा स्वरूप है, वही कर्ता पुरुष है, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तो तत्व ज्ञान जब आ जाता है ना, मूल ज्ञान एक ओंकार वाहिगुरु का, तो फिर तुच्छ चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, उन चीज़ों को गलत त्याग देता है व्यक्ति, त्याग देता है। वह आत्मा उनकी परवाह नहीं करती, वो परवाह करती है तत्व ज्ञान की। अनमोल ज्ञान है जो ना, मूल ज्ञान है एक ओंकार वाहिगुरु का। भैते निर्भव होए बसाना, जिससे उपजे तिस माहि समाना। और बरकत ये है ना एक ओंकार वाहिगुरु की, वह स्वयं निर्भव है, और जो उसके साथ जुड़ जाएगी आत्मा, वो भी उसका भय सारा चला जाएगा। भय भी एक द्वैत है ना, दो को देखेंगे कोई और है तो फिर शत्रुता भी होगी, भय भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक ओंकार की जब आत्मा लीन होती है तो एक ओंकार निर्भय है, वो आत्मा भी निर्भीक हो जाती है। जिससे उपजे तिस माहि समाना। हम उसी से उपज के आए हैं और फिर उसी में समा जाते हैं, अगर ऐसी कृपा हो जाए गुरु की। बस्त माहिले बस्त गटाई, ताको पहनना कहना जाए। अब जो गहने हैं वो सोने के बनते हैं, अगर पिघला के फिर सोने में मिला दिया जाए तो फिर एक हो जाता है। अगर इस तरह से हम प्रभु से बिछड़े हैं, अगर प्रभु में फिर से मिलाप हो जाए तो एक ओंकार स्वरूप हो जाते हैं, तो द्वैत कोई नहीं रहती, फिर उनको अलग नहीं कहा जा सकता। स्वयं आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। बूझे बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। अब ये जो समझ है ना, ये विवेक बुद्धि है,
दूरदृष्टि से पता लगती है ना। और ये दूरदृष्टि प्रभु दिखाते हैं कि भाई तुच्छ चीज़ों की परवाह न करो, अनमोल चीज़ है प्रभु नाम एक ओंकार वाहिगुरु, उस तत्व ज्ञान की पूजा करो, उस तत्व ज्ञान की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए और फिर उससे बड़ी बरकतें होगी, सारी दुआएं दूर होगी, बैर विरोध तो जाएंगे, डर भी जाएगा और फिर गति होगी, जीवन में प्रगति बहुत होगी। तो उस चीज़ों के पीछे पड़ा रहेगा इंसान तो जंजालों में ही फंसेगा। और फिर उस द्वैत के अंदर क्या मुक्ति होनी है? जहाँ बैर भी है, विरोध भी है, भय है, वहाँ क्या मुक्ति होनी है? दूसरी जगह प्रगति ही प्रगति होनी है। ऐसी गति हो, गति की परम गति होगी जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। गुरु कृपा करे तो नारायण मिले नानक एक, ये जो आत्मा एक से बिछड़ी है फिर एक में इसका मिलाप हो जाता है। ऐसी प्रभु की कृपा होती है। सो गुरु जी कृपा करें, हम भी अपने हृदय में एक ओंकार वाहिगुरु का जो है पूजा करें और प्रभु बख्शिश करें, हमें सब जगह एक ओंकार दिखे। हम तो चीज़ों का त्याग करके एक ओंकार की तरफ अपना सारा ध्यान केंद्रित करें ताकि ये जो अमृत फल है नारायण मिले नानक एक, ऐसी कृपा हमारे पर भी हो। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें और हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।